Hello, I am the owner of this channel. चलिए मुद्दे पे आते हैं। जो वीडियो बनाने का जो मुद्दा है वो ये है कि जो मेरे जिम के फ्रेंड्स हैं या नॉन्स है या फिर जो लोग हैं जो मुझे अचानक से देखते हैं और कहते हैं इतना वज़न कम कैसे कर लिया, तो ये वीडियो उन्हें ही डेडिकेटेड है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरा पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, उसके बाद यहाँ आइए और सुनिए कि मैंने कैसे कम किया अपना वज़न। क्योंकि लोग सडनली पूछ लेते हैं अचानक से आके कि आपने कैसे कम किया, हमें कुछ बताइए। तो मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए इतना नहीं होता है, अचानक से माइंड ब्लॉक हो जाता है क्योंकि तारीफ़ सुन के वैसे ही हम चलिए फिर से बाहर आते हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो मैंने वज़न कम अचानक से नहीं किया है। मेरा वज़न एक दिन ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ कि 83 देखा था मैंने, उसके बाद मैं देखती हूँ 97, 83 तक मैंने पहले देखा था क्योंकि मैं शुरू से मोटी रही हूँ। उसके बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आया जहाँ पे मैं बहुत स्लिम हो गई, बहुत स्लिम मतलब बहुत ज़्यादा स्लिम, 45 kg पे चली गई। वो काफ़ी साल पुरानी बात है, 2014-15 के बाद से मैं वेट गेन पे ही हूँ। इसी यात्रा पे थी, वेट गेन यात्रा पे थी, अभी मैं वेट लॉस यात्रा पे हूँ। सो आप ये मत सोचिए कि अचानक से आप वज़न कम कर लोगे। एक महीने के अंदर आपको अचानक से किसी ने टॉन्ट मारा या किसी ने परेशान किया और आप परेशान हो गए, अचानक से इस लाइन में आ गए। नहीं होगा। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं होगा, क्योंकि जो होगा वो इतना ही जल्दी आपके पास वापस आएगा। जो हैबिट्स आप अभी अपने अंदर ला रहे हो वो आपको लाइफ टाइम ला सको ऐसी ही लानी है। सो इन्हीं चीज़ों पे बात करूँगी मैंने जो दोबारा फिर से मेरा जो गेन हो गया था वज़न, मैंने लॉस किया। पहले 97 से 78 पे आई थी, मैं वापस चली गई विदिन 3 मंथ। जी हाँ, ये सच है। सो मैंने 2024 में फिर से कम करना शुरू किया और इस बार मैंने ये सोचा कि इस बार जो भी चीज़ मैं हैबिट या जो भी अपनाऊँगी वो मैं हमेशा के लिए अपने पास लाऊंगी। जैसे डाइटिंग का हो गया या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होगी जो आप मेरे शॉर्ट्स में देखते होंगे मैं क्या क्या करती हूँ। वर्कआउट हो गया, चैलेंजेस हो गए जो हम खुद को देते हैं, ये हम देते ही रहेंगे जब तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि परेशानियाँ ख़त्म तो हमारे मरने की बात ही होनी है ना। पहले अगर आपका स्ट्रेस वेट है, जैसे कि आप ज़्यादा नहीं खा रहे हैं फिर भी आपका अगर वेट गेन हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने स्ट्रेस पे काम करना है। योगा करना है, प्राणायाम करना है, किसी की बैंड बजानी है, जो आप कर सकते हो वो कीजिए, लेकिन अपना स्ट्रेस ख़त्म कीजिए। अगर आपकी गर्दन के पीछे वज़न आ रहा है या फिर पेट पे ज़्यादा आ रहा है, पीछे जो लव हैंडल्स बोलते हैं, टाइट्स बोलते हैं, वहाँ पे वज़न ज़्यादा आ रहा है, तो पहले हमें स्ट्रेस पे काम करना है, एक्सरसाइज पे शिफ्ट नहीं होना है। आप कितना ही एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी पे नहीं असर आएगा जब तक कि आप माइंड से खुश नहीं होंगे। तो अपने आप को खुश कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप खाना खाइए मनपसंद, आप मेडिटेशन कीजिए, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है उससे आप दूर जाइए। अदरवाइज़ आप मेहनत करते रहेंगे। स्मार्ट वर्क पे जाइए और अपना स्ट्रेस वर्क है वो कीजिए। सेकंड, अपना जो दिन है वो पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए। आप 30 मिनट सुबह कम से कम अपने लिए ही रखिए। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले करती हूँ गर्म पानी पीना। अगर आपको कोई भी एसिडिटी या फिर अल्सर की समस्या नहीं है तो आप मेथी वाटर ले सकते हैं, आप जीरा वाटर ले सकते हैं, कुछ भी आपको जो सूट करता है। मुझे ये नहीं सूट करता है, इसलिए मैं सौंफ का पानी लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि ये सौंफ का पानी जो है वो जो सूजन होती है हमारे पेट को, जो खाने की वजह से, मसाला, ऑयल, मिर्च की वजह से, वो कम करता है। तो आप सौंफ का पानी भी ले सकते हैं। इसके बाद आप अपने नित्य कर्म कीजिए नित्य कर्म कीजिए। इसके बाद अगर आप फ्री है तो आप अपना वर्कआउट कीजिए एटलीस्ट 1 आवर। आप डांस कर सकते हैं, आप एक ही जगह पे खड़े होकर जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। ऐसे नहीं मैंने घर का काम किया तो हो गया। आपने घर का काम किया, आपको भूख लगी, आप खा भी तो रहे हो, लेकिन वर्कआउट आपको 1 घंटे करना ही करना है, इसको अवॉइड नहीं करना है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना वर्कआउट जो जिम के अलावा मैं करती थी वो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ लंबा, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और अगर आपको कोई स्पेशल कोई बीमारी या फिर कोई भी चीज़ है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर वो मुझे रिलेट कर पाई, मैंने उस पर भी काम किया होगा, तो मैं ज़रूर उस पर भी आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया उसे निपटने के लिए। और हाँ, मेरा जो ये वज़न आया था बाद में, जो 97 केजी मैंने टच किया था, और उसके बाद मुझे जो धक्का लगा था, उसी धक्के ने मुझे ये पुश किया। तो आप डरिए मत। अगर कोई आपको पुश कर रहा है या आपकी कोई कंडीशन है जो आपको पुश कर रही है, धक्का दे रही है, तो वो आपको आगे ही बढ़ा रही है। डोंट वरी। उन रिश्तेदारों से भी नफ़रत मत कीजिए जो आप पे के ऊपर टोंट कसते हैं, वो हमारा आईना होते हैं। तो उनको पॉजिटिविटी के साथ ग्रहण कीजिए और अपना रिज़ल्ट वो दिखा देंगे। कुछ टाइम बाद वो भी बदल जाएंगे। अगर आप स्लिम हो रहे हैं तो वो भी आपको अच्छा ही बोलेंगे। अगर वो जल रहे हैं तो फिर सावधान होने की ज़रूरत है ना। और मेरे जो फंबल आ रहे हैं इनको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो लाइव वीडियो है वो मैं पहली बार शूट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने शॉर्ट्स डाली है या फिर वॉइस ओवर दिया है ओनली। खैर, उसके बाद बहुत सारी स्टेजेस आएगी। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कम्प्लीटली नहीं बता पाएगा। मैं भी बहुत थकी हारी, बंद किया, फिर शुरू किया, फिर बंद किया, फिर बहुत ज़्यादा खाया कि नहीं हो रहा है छोड़ो, फिर वापस उस पर काम किया। खुद को खुद ही इम्प्रेस करना है, खुद को खुद ही पुश करना है, खुद को खुद ही मतलब पैम्परिंग करनी है कि नहीं बेटा, हो गया, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा तुमने बहाना बना दिया कि नहीं ये वो इमोशनली, अब नहीं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वापस आना है। स्पेशल डाइट मैंने नहीं फॉलो की है क्योंकि ये चीज़ स्पेशल हमारे घर में नहीं मानी जाती है। खाना भी सादा बनता है और मैगी, पास्ता या फिर ये सब चीज़ें हमने सिटी में जाने के बाद देखी है। तो हमारे घर में इन चीज़ों का कल्चर नहीं है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। बट अगर आपका कल्चर ये है कि डेली मैगी बन रही है, पास्ता बन रहा है या फिर कोई भी चीज़ है वो बनाई जा रही है आपके घर पे, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ये आने वाली पीढ़ी को तो ये नहीं देना है कि ये हमारे बेसिक फ़ूड है। बेसिक फ़ूड हमारे ये नहीं है। बेसिक फ़ूड हमारे दलिया था, साबुत अनाज था, उस पे हमें वापस लौटने की कोशिश करनी है। जो हमें अपनी पीढ़ी से मिल रही है, पीछे वाली जो हमारी पीढ़ी है उससे हमें मिलनी है, उसको आगे बढ़ाना है। कुछ बुरी चीज़ें ऐड नहीं करके जाना है। एक दिन हमने भी तो जाना है यहाँ से, तो ये चीज़ें हमें नहीं छोड़ के जानी है। इन मैगी के रेप्स को या फिर ये चॉकलेट्स, इन सब को उड़ाइए, बाहर फेंकिए जितना जल्दी हो सकता है। ये सब दुश्मन है। दलिया था, दलिए के बाद हमारे पास साधन आ गए गेहूँ को पीसने के या अनाज पीसने के, तो हम आटे पे आ गए। अब हमारे पास पॉलिशिंग का जो है कल्चर आ गया, तो हमारे पास मैदा आ गया। पर हमें यही गणित यहाँ पे अप्लाई करना है। लेस प्रोसेस, कितनी बार प्रोसेस होके आया है वो फूड। जैसे चावल से पहले पोहा बन जाता है, तो हमें पोहे को प्रायोरिटी देनी है, ना कि चावल को। मैदे से पहले आटा बनता है, आटा कम प्रोसेस होता है, तो आटे पे काम करना है। ओके, जस्ट समझा रही हूँ इस तरह से, अपने आप को स्टडी करनी है। तो मैंने मैदा, आटा, ब्रेड, शुगर ये सब अवॉइड किया है जब डाइटिंग पे रही हूँ। अदरवाइज़ मंथ में 1 2 3 टाइम्स इट्स नॉर्मल फॉर मी, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम खा लेते हैं, नहीं उसको इग्नोर कर सकते। बट मैंने जो खाया है वो है मूंग दाल खिचड़ी है, ओट्स सूप है, रागी सूप है, बाजरे का दलिया है, बेसन चीला है, ये सब चीज़ें। बहुत ज़्यादा मैंने जो खाया है वो है पम्पकिन, मेरा मोस्ट फेवरेट है। और मैंने शुगरी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है शुगर का तो आप अवॉइड कर सकते हैं। केला अवॉइड करना है और क्वांटिटी से खा सकते हैं। लाइक आधा केला खा लिया तो धीरे धीरे उसको खा लेने से कोई वो इशू नहीं है। बट ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। मैंने चाय भी छोड़ दी थी। अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरे बारे में, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैंने चाय छोड़ दी थी।
उसके बाद मैं अलग अलग जैसे वेट सेम एक्सरसाइज से वेट कम नहीं हो रहा है तो फिर मैंने अलग अलग चीज़ों पे काम किया। लाइक कई बार जिम स्किप करके मैंने चैलेंज दिया खुद को कि सीढ़ियाँ चढ़ना है। तो मैं शुरुआत में 15-20 सीढ़ियाँ ही चढ़ पाती थी, उसके बाद मैंने आज 1K क्रॉस कर लिया है, मैं 1000 सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। तो ये चैलेंजेस देने से क्या होता है, स्टक जो वेट होता है वो रिमूव होना शुरू होता है, मतलब वो पिघलना शुरू होता है, क्योंकि आदत लग जाती है हमें कोई भी चीज़ की। अब खाना भी हम एक जैसा खाते हैं तो हमें आदत लग जाती है, शरीर मेहनत नहीं करता है उसको ज़्यादा पचाने में। या फिर वर्कआउट सेम एक जैसा हो रहा है कि हम पुश नहीं कर रहे हैं खुद को, वेट जो 2 केजी पे डंबल पे काम करते थे उसी पे कर रहे हैं, तो हम वहीं पे रहेंगे, वेट भी स्टक होगा और हमारी स्ट्रेंथ भी स्टक ही होएगी। तो उन चीज़ों पे मैंने बहुत काम किया, खुद को चैलेंजेस बहुत दिए मैंने, कभी 50K वॉक स्टेप्स के दे दिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें की है। सो या यही सब किया है, जिम, ये वर्कआउट चैलेंजेस, खाना सिंपल। अगर आप घी खाते हैं तो प्लीज़ आप ऑयल अवॉइड करें, और थोड़ा सा छौंक लगाते टाइम यूज़ लेना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा ऑयली खाना बनता है तो कोशिश करें कि उनको भी इसी लाइन में लेके आएँ आप। अगर नहीं आ सकते तो अपना खाना अलग बनाएं। ये एटीट्यूड हमें अपने अंदर लाना ही होगा, हम उनके साथ लहरों में नहीं बह सकते, हमें अपने पे काम करना है। आसपास जिनको जो अच्छा लग रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप में ये चीज़, अगर आप एटीट्यूड लाएंगे कि नो मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं खाना है, तो लोग भी आपको सीरियस लेंगे कि अच्छा ये चीज़ नहीं करेगी। नहीं तो आपको पुश करते रहेंगे, नहीं 1 से क्या होता है, 2 से क्या होता है। वो 1-2 से कुछ नहीं होता है, वो लोग सही कहते हैं। पर हम जो 1-2 खा के, और हमारी जो जीभ है वो महीनों तक चली जाती है, हमें क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, फिर 1-2 से काम नहीं चलता है, वो 1-2-3 दिन तक खाते जाते हैं और जो भी हमने किया होता है वो सारा तहस नहस हो जाता है। तो ये एटीट्यूड लाना होगा, नो मीन्स नो। ओके, यही सब किया मैंने। बाकी मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है मेरे पार्टनर का, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जो मैं खाती हूँ वो वही खाते हैं। उन्होंने मेरे साथ चाय को भी बंद कर दिया, ऐसे नहीं बता सकते, टच वुड बहुत हेल्प किया है। तो अगर आप सुन रहे हैं मुझे और आप किसी के पार्टनर हैं, आदमी औरत, जिस किसी के भी आप पार्टनर हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप स्पेशल किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। लाइक डेली रूटीन हो गया, या फिर वर्कआउट का हो गया, या फिर क्रेविंग कैसे ख़त्म करनी है, कोई भी तरह की, क्योंकि सब तरह की चीज़ें आएंगी। आपने जो शुरू किया ये अलग जो रास्ता अपना वज़न कम करने का, सब तरह की चीज़ें आएंगी, हमें घबराना नहीं है, इनको फेस करना है। आज क्रेविंग हो रही है, आज वर्कआउट में आलस आ रहा है, आप आराम कीजिए। जब शरीर में ताकत दोबारा से आएगी, जो स्टोर ताकत है, आप फिर से उठेंगे, फिर से करेंगे। आप ऐसे खुद को तनाव मत दीजिए, बस मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना इज़ द की। जितना ज़्यादा मुस्कुराएंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ बहुत ज़्यादा हल्की लगेगी। खुद को स्ट्रेस पहले से बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा इसको लेके नहीं देना है। तो चलिए मुस्कुराइए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, और मेरी गलतियों को बिल्कुल इग्नोर मारिएगा क्योंकि ये पहला वीडियो है। थैंक यू। हेलो, आई एम द ऑनर ऑफ दिस चैनल।